नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी कलेक्टिव होगी। और इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 31 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। ये मंथली एनर्जी है, इसमें हम आपकी हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ और आपका वर्क लाइफ जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि के दिसंबर महीने की ओवरऑल एनर्जी आपका कैसे रहने वाला है। कर्क यानी कैंसेरियन देख लेते हैं पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला है। कर्क देख लेते हैं कर्क राशि वालों की पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कर्क राशि वालों की पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। माफ कीजिए, आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। कर्क वाह 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप पूरे महीने रहोगे। बहुत अच्छी एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप नॉस्टैल्जिक रहोगे, पुरानी चीज़ों को याद करोगे। आपका पुराना प्यार हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार हो सकता है जो आपसे मिलने आ सकता है, आप कहीं किसी के साथ मिलने जा सकते हो। इमोशनल फुलफिलमेंट आपका रहेगा पूरा महीना। साथ ही साथ आपका जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रैवलिंग की एनर्जी है, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज वगैरह मिल सकता है। कोई आपकी दादी, नानी, चाची, मामा, मामी कोई ऐसा है जो आपसे मिलने आएगा, जिनसे आप मिलने जाओगे। अपनी बचपन को आप याद कर सकते हो। पुराने किसी काम की अगर जगह आपने छोड़ के आ गए हो तो वहाँ के लोग आपको याद कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को याद कर सकते हो। पूरे महीने आपका जो एनर्जी है वो इमोशनल एनर्जी रहेगा और आप नॉस्टैल्जिक रहोगे। पुरानी चीज़ों को याद करना, पुरानी सिचुएशन को याद करना और लोगों के साथ मिलना, ये आपकी सोच रहेगी और आप सोच सोच के उन लोगों को ढूँढ निकालोगे जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, जो आपको याद कर रहे हैं शायद या फिर आप याद कर रहे हो। तो इमोशनल एक अटैचमेंट आपको फील होगा अपने पुराने रिश्तों से। साथ ही साथ कोई एंसेस्टर की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकता है। कहीं से आपका इमोशनल अटैचमेंट था बहुत पहले, जैसे कि काम के क्षेत्र में, मतलब वो पुराने ऑफिस, पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार, ये सारे लोग आपको याद करेंगे और आप भी इन्हीं सिचुएशन को, इन्हीं लोगों को याद करोगे। अब हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं, सॉरी, आपकी फर्स्ट 10 डेज जो है, माफ कीजिएगा कैंसेरियन, आपके पहले की 10 दिन कैसे रहने वाला है। कैंसेरियन आपका शुरुआती 10 दिन कैसे रहने वाला है। कैंसेरियन देख लेते हैं आपके शुरुआती 10 दिन कैसे रहने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली शुरुआती दिनों में आप, मतलब शुरुआती 1, 2, 4 दिन में आप थोड़ा सा चंचल रह सकते हो, थोड़ा सा रेस्टलेस एनर्जी में रह सकते हो। किसी से मिलने जाना, मैंने कहा ना कि कोई पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, पुराने प्यार आपको याद आ सकता है तो किसी से आप मिलने जा सकते हो। थोड़ा सा आप फ्लर्टिंग एनर्जी में रह सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपका एनर्जी जो है वो बहुत शांत और हीलिंग की एनर्जी में आप चले आओगे। साथ ही साथ आपको फिर से निर्णय करने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि मुझे 2 रिश्ते रखने हैं, 2 काम रखने हैं, 1 काम रखना है, क्योंकि आप पुरानी सोच में चले जाओगे तो आपको फिर से पुराने रिश्ते भी याद आ जाएंगे। चाहे आपके पास 2 रिश्ते थे तो दोनों रिश्तों को आप संभालना चाहोगे। धीरे धीरे आप चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के बारे में सोचोगे। फिनेंशियल सिचुएशन आपका सेम रहेगा, अच्छा रहेगा। दूसरा जो है, आपको
न्याय करने की एक इच्छा मन में आएगी कि अरे मैंने इनके साथ ये किया था, वो किया था, तो मुझे इनके साथ न्याय करनी चाहिए। दूसरा जो है आप खुद का हीलिंग करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि कहाँ आपसे क्या गलती हुई है, क्योंकि आप इमोशनल रहोगे। इमोशनल होके आप अपनी गलती को समझने की कोशिश करोगे, चाहे रिश्ते में, चाहे जहाँ से आप काम को छोड़ के चले आए हो, या फिर जहाँ चीजें आपके लिए सही नहीं जा रहा था और आप उस जगह को छोड़ दिया है, तो वो सारी चीजें आपको याद भी आएगी और आप कोशिश करोगे कि धीरे धीरे अपना इमोशन कंट्रोल हो जाए और वो जो बिखरा हुआ रिश्ता है, बिखरा हुआ काम है, इमोशन है, वो स्टेबल हो जाए। अगर मैं मेंटली देखूं तो आप स्ट्रांग बन जाओगे, फिजिकली आप स्ट्रांग हो रहोगे, फाइनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस करने की कोशिश एक आपका रहेगा और उसको आप करके रहोगे। धीरे धीरे चीजों को संभालोगे, लोगों की केयर करना, खुद का केयर करना, अपने बारे में सोचना, इन चीजों में आपका बच जाएगा फाइनेंशियल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, और जो है आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। रिश्ते में आपको पुरानी कोई रिश्ता याद आएगा और उनके साथ आपको लगेगा कि मुझे उनके साथ जस्टिस करना चाहिए था, मैंने उनके साथ इनजस्टिस किया है। तो आप एक दोनों रिश्ते को, या दो काम है अगर आपके पास, आप बिजनेस भी करते हो, जॉब भी करते हो, तो दोनों काम को बैलेंस करना, ये आपका थोड़ा सा अपने आप में एक कोशिश रहेगा कि हमें दोनों चीजों को कंबाइन करना है या फिर दोनों चीजों को बैलेंस करना है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, फर्स्ट के जो 10 डेज हैं आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस रहेगा फर्स्ट के 10 डेज में, वो आप अगर संभाल के रखते हो। मिडिल के 10 डेज हम देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पैसे के मामले में आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी को कुछ उधार दे दिया, कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दिए और ज़्यादा पाने की लालच में जो था वो भी चला गया, ऐसा ना हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए कुछ मुझे लगता है परेशानी ला रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फिनेंशियल लॉसेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोल रही थी मैं कि आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, वो नहीं रिटर्न किया, कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने आपसे ये कहा था कि आप भाई ये दीजिए आपको वो मिलेगा, शायद वो ना मिले या फिर वो मिलने का आपका इंतजार रहे। बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉसेस का भी कार्ड आ रहा है। 24/7 आप किसी रिश्ते में, किसी काम को जोड़ने में, किसी के साथ रिश्ता जुड़ा रखने में, बैलेंस करने में आपका वक्त जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि उनको लगेगा कि किसी ने उनको जबरदस्ती किसी मेंटल जेल में डाल के रखा है। मानसिक रूप से आप परेशान रहोगे। मिडिल के 10 डेज में आपका जो है मूड स्विंग करेगा, आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे, मेंटल स्टेटस आपका सही नहीं रहेगा, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, पैसे रुक रुक के आएंगे, पैसे आपके फंस सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब जेल भी जा सकते हैं, छोटे मोटे कारण में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो बहुत सावधानी से आपको मिडिल के 10 डेज जो है काटने होंगे और अपने आप पर संयम रखना होगा, क्योंकि हो सकता है किसी बेतुकी वजह से भी आपको हैरस होना पड़े। तो इसीलिए आपके पैसे भी जाएंगे, लॉसेस होगा, फाइनेंशियल लॉसेस, चैन भी चले जाएंगे, दिल के, मन के चैन, रात की नींद हराम होगी, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। दूसरा जो है कुछ कानूनी दांव पेच से आपको दूर रहना है। तो मिडिल के 10 डेज आपके लिए थोड़ा सा भारी है और उसको आप समझदारी से अगर काटते हो तो चीजें सही हो सकता है। देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट
कर सकते हो। एंड के जो 10 डेज है, 11 डेज है, वो आपके लिए ला रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए चीजें धीरे धीरे बेहतर करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो रिश्ते को लेके जो प्रॉब्लम था, मैं बोल रही थी कि आप किसी को याद करोगे, किसी के साथ आपका जो पास्ट का बिताया हुआ पल है उसको आप याद करोगे, उस इंसान को, उस जगह को, उस रिश्ते को, उस सिचुएशन को आप याद करके इमोशनल होगे, जो आपके ओवरऑल एनर्जी में मैंने देखी थी और मैंने आपसे कहा था। तो एंड के 10 डेज में आपका वो जितना परेशानी था, फिनेंशियल लॉसेस का, फिनेंशियल रिकवरी का, वो सारा परेशानी खत्म होगा धीरे धीरे, और एक नया शुरुआत होगा लाइफ के, एक नए चैप्टर जो है आप ओपन करोगे। साथ ही साथ रिकॉन्सिलेशन होगा, साथ ही साथ कहीं से आपका जो रुका हुआ धन था वो मिलेगा, जो भी चीज आपको पेन दे रहा था वो पेन आपका खत्म होगा, और एक आप नए शुरुआत के बारे में सोचोगे, रीबर्थ के बारे में सोचोगे। जो चीज ऑलरेडी आपको लग रहा था कि अरे ये कुछ सही नहीं होगा, वो होगा। कहीं आप घूमने जा सकते हो, पार्टी शार्टी कर सकते हो, पुराने दोस्तों के साथ मिल सकते हो, एक रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन आप बोल सकते हो, आपके लाइफ में होगा। इसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर मिडिल के 10 डेज आप अच्छे से गुजर लेते हो, समझदारी के साथ, अपने धैर्य को संयम रखते हुए, तो एंड के जो 10 डेज है वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लेके आ रहा है। जो भी आपका परेशानी था वो खत्म होगा, और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में जरूर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों से अल्लड़पन, रिश्तेदारों से मिलना, घूमने जाना, पार्टी शार्टी करना, पैसों की किल्लत जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहा था वो भी खत्म होगा। एक नया शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रहा है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पूरे महीने के लिए। कैंसेरियन, आपको कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, देख लेते हैं कैंसेरियन। डेफिनेटली आपके लिए ये आया है कम्युनिकेट क्लियरली। डेफिनेटली आपको किसी के साथ बात करते वक्त, किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के वक्त आपको सही, क्लियर और प्रॉपर चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको बोलना क्या है, आपको चाहिए क्या, आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, किस चीज़ का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप जो बात कर रहे हो उसमें आप उनको क्या डिलीवर करना चाहते हो, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा प्रॉपरली। तो आपके सारे काम धीरे धीरे बनते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।